वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन फंक्शन फील्ड चैनल। फंक्शन फील्ड चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे प्रॉमिस के तहत हम आज इस चैनल के माध्यम से नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम आज से बिगिन करते हैं हमारे लेटेस्ट टॉपिक से, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। रेडी? ओके। तो हम आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्लाइड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये होता क्या है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज़रा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, यानी कि चार्ज की स्टडी करना तब चार्ज रेस्ट के अंदर हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि अभी व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज बेसिकली चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और चार्ज होते हैं बेटा दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखते हैं कि बेटा जो ये होता है चार्ज होता क्या है। चार्ज इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी होती है चार्ज। सो चार्ज इज एन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल्स। बाय दिस प्रॉपर्टी और बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी the matter particle get attracted towards each other or get repelled from each other। यानी कि जो ये चार्ज होता है, चार्ज प्रॉपर्टी होती है मैटर के पार्टिकल्स की। ओके, इस प्रॉपर्टी के तहत यानी कि मैटर के पार्टिकल्स की इस प्रॉपर्टी के तहत या तो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। ओके, तो हम डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं आपके लिए डेफिनेशन। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल्स। Due to this property, particles of matter get attracted toward each other or repel each other। अब देखिए ये काम कैसे होता है। अब हमने आपको बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो होते हैं बेसिकली दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, और इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से, और यहाँ मैंने लिख दिया ऊपर पॉजिटिव और यहाँ मैंने क्यों लिख दिया ऊपर नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा, अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस चार्ज के अंदर से अपन इसको ग्राफिकली करते हैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर से कुछ लाइंस बाहर निकलती हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो और अगर यदि चार्ज नेगेटिव हो तो अपन इसे करते हैं रिप्रेजेंट ऐसे ग्राफिकली। ओके, ये लाइंस जाती है बाहर से अंदर की तरफ अगर चार्ज नेगेटिव हो, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये लाइंस एमर्ज होती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव।
अगर चार्ज नेगेटिव हो तो ये लाइन बाहर से अंदर की तरफ आती है, और चार्ज पॉजिटिव हो तो ये लाइन अंदर से बाहर की तरफ जाती है। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यदि आपने एक मैग्नेट देखा होगा तो ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो कुछ नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं बाहर की तरफ और वो लाइनें वापस एंटर होती है साउथ के अंदर, है ना। तो यानी कि इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यूं कि यूं तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब देखना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस, लाइक बोले तो सेम चार्ज, सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ओके, जरा देखते हैं, ये चार्ज है पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से ये लाइन निकली बाहर की तरफ, और ये भी चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ से लाइन निकली बाहर की तरफ। अब देखिए, ये लाइनें आपस में यूं आ रही है, आप देख लो, ये एरो यहाँ आ रहा है और ये एरो यहाँ आ रहा है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो देखिए, ये चार्ज और ये चार्ज आपस में क्या होंगे बेटा, इनके बीच में होगा रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, यानी कि ये चार्ज इस पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इस चार्ज पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, तो दैट्स वाई दे रिपेल ईच अदर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये सीखी कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपेल। ओके, अब जरा नेगेटिव चार्ज का बनाते हैं बेटा डायग्राम। ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, और ये भी बाहर से अंदर की तरफ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इनके बीच में हो रहा है रिपल्शन। क्या हो रहा है बेटा, रिपल्शन। ओके, ओके, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब देखते हैं इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। ओके, मान लीजिए ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव और ये चार्ज है नेगेटिव। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी बाहर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी अंदर की तरफ। तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं इनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है चार्ज आर कंजर्व्ड इन नेचर। यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। अब इसका क्या हुआ तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज NaCl। ओके, नाउ इफ मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए टोटल चार्ज कितना है, तो देखिए अभी टोटल चार्ज आपको दिख रहा है 0। क्या दिख रहा है बेटा, इन दोनों पर कोई भी आपको चार्ज नहीं दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है, 0। ओके, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, NaCl के अंदर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ, और तो ये दोनों होंगे सेपरेट, तो बनेगा आयन। क्या बनेगा बेटा, आयन्स। ओके, तो Na पर आ गया प्लस, इस पर आ गया माइनस।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना है। Na पर तो है +1, ओके, और Cl पर है -1, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0, तो अभी भी चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना है बेटा 0, देख लिए बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से पहले NaCl के अंदर टोटल चार्ज कितना था 0, और बाद में तब मैंने इनका किया आयनाइजेशन, तब मैंने फिर से कैलकुलेट किया टोटल चार्ज, तो कितना आंसर आया बेटा 0। हैंस दिस प्रूव दैट चार्ज आर कंजर्व्ड इन नेचर, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिएगा, अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि मान लीजिए तब भी दो एटम हैं, तब वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी कि व्हेनेवर टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, तो उनकी जो शेयरिंग होती है वो डिस्क्रीट नंबर में होती है। किस में होती है बेटा, वो होती है डिस्क्रीट नंबर में। डिस्क्रीट नंबर बोले तो डिसकंटिन्यू नंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इन्हें कहते हैं बेटा डिस्क्रीट नंबर, या फिर 0, या फिर -1 या -2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो हमेशा डिस्क्रीट नंबर के फॉर्म में होगी, यानी कि हम यहाँ पर कंटिन्यू नंबर नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर करता करता 1.9, फिर बनता है 2 आता है, तो यानी कि ये कंटिन्यूस नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है डिस्क्रीट नंबर में, जैसे डायरेक्ट 1, फिर 1 के बाद डायरेक्ट 2, यानी कि 1.1, 1.2 इस फॉर्म में नहीं होगा, मतलब डेसिमल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, वो डिस्क्रीट नंबर के फॉर्म में यूज़ होती है, यानी कि डिस्क्रीट नंबर बोल तो डिसकंटिन्यू नंबर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। और अब देखना बेटा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी तब भी दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग करते वक्त हमेशा डिस्क्रीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, इसके अंदर कंटिन्यूस नंबर नहीं यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसके लिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो Q इक्वल्स टू दी NE। हाँ, ये इस प्रॉपर्टी का आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर Q है चार्ज, ये Q है चार्ज, ओके, ये N है इंटीजर, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ इंटीजर में n 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट डेसिमल नंबर नहीं हो सकता ये, ओके। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपन सब जानते हैं कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। तो होप यू हैव ऑल एंजॉयड दिस क्लास। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, आने वाले कपल ऑफ डेज में अपन और ज़्यादा और डीपली डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और अपन और थोड़े रोचक तथ्य देखेंगे, ओके, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गुड बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।